हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर फिर से एकत्रित है आपकी एसएसटी की क्लास के लिए। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा पाठ 10, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है क्षेत्रीय राज, मतलब रीजनल स्टेट्स। तो बच्चों, आइए परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में क्षेत्रीय राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई है। तो आइए पाठ के आधार पर जानते हैं क्या जानकारी है बच्चों। तो तुगलक वंश की समाप्ति के बाद देश की एकता भी समाप्त हो गई थी। भारत विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इसमें से कुछ राज्य बहुत शक्तिशाली थे। कश्मीर, मेवाड़, मारवाड़, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, खंडेश एवं खंडेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य थे। विजयनगर और बहमनी बहुत शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य थे। सबसे पहले क्या है बच्चों? कश्मीर। तो बच्चों, कश्मीर में हिंदू शासकों का शासन 1315 ईस्वी तक रहा। 14वीं शताब्दी के मध्य शासन की बागडोर मंत्री शाह मिर्जा के हाथों में आते ही हिंदुओं का शासन कश्मीर से समाप्त हो गया। मिर्जा ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की और 1420 ईस्वी में जैन उल अबीदीन को कश्मीर के सिंहासन पर बैठाया। वह कश्मीर का महान शासक था बच्चों, और उसे बादशाह भी कहा जाता था। वह कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है। वो कश्मीर का अकबर जाना जाता था। कौन बच्चों? यहाँ पर जो उसका शासक था, जिसका नाम क्या था बच्चों? शाह मिर्जा। ठीक है। उसने धार्मिक नीतियों का अनुसरण किया। उसने गौ हत्या पर रोक लगा दी और स्वयं भी मांस खाना छोड़ दिया। बहुत शासक था बच्चों। उसने कृषि के नए नए तरीकों को प्रोत्साहित किया। उसकी मृत्यु 1446 ईस्वी में हुई। 16वीं शताब्दी के अंत में हुमायूं के एक रिश्तेदार मुगल मिर्जा हैदर ने कश्मीर को जीत लिया। उसके बाद देखिए मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ एक बार फिर शक्ति में आ गया। राजा हमीर, जो सिसोदिया वंश से संबंध रखता था, ने मेवाड़ व वहां के संसाधनों को विकसित करके उसे सशक्त राज्य बनाया। राणा सांगा ने उसकी शक्तियों को बढ़ाया, उनसे हाथ मिलाया। ये योद्धा होने के साथ साथ राणा सांगा एक महान विद्वान और कवि भी थे। बच्चों, विद्वान थे और कवि भी थे। योद्धा के साथ साथ वह एक महान भवन निर्माता भी थे। उसने मालवा की जीत की खुशी में चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनवाया। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ का महान शासक था बच्चों, जो इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वह 1527 ईस्वी में खनुआ के प्रसिद्ध युद्ध में बाबर से बच्चों हार गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो चित्तौड़ का विजय स्तंभ, जो बच्चों किसने बनवाया था? बच्चों, वो बनवाया था सिसोदिया वंश के शासक ने। ठीक है बच्चों, आगे देखिए मारवाड़। मारवाड़ क्या है बच्चों? मेवाड़ के बाद मारवाड़ भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। कुछ समय के लिए मारवाड़ को मेवाड़ में मिलाया गया, लेकिन 1465 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया। मारवाड़ का मुख्य शासन राठौड़ का था। उनमें कौन सबसे किसने शासन किया बच्चों? राठौड़ों ने किया। महाराजा जोधा एवं महाराज मालदेवा इस वंश के दो महान शासक थे। महाराजा जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी और मेहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जोधपुर का मेहरगढ़ किला, जिसे किसने बनवाया था बच्चों? महाराज जोधा ने बनवाया था। अब आगे देखिए जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक के शासन में जौनपुर के गवर्नर सरदार सरवर ने 1398 ईस्वी में तैमूर की उपयोगिताओं का अनुसरण किया। मलिक सरवर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और सिरकी वंश का आरंभ किया। इब्राहिम शाह सिरकी वंश का सबसे महान शासक था, जो 1484 ईस्वी में बहलोल लोधी ने उसे हराकर जौनपुर पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं बंगाल। बंगाल यानी कि बंगाल व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि यह दिल्ली से बहुत दूर था। बंगाली गवर्नर स्वतंत्र थे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में इलियास शाही एवं हुसैन शाही बंगाल के सुल्तान थे। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है बच्चों, आगे आता है मालवा। तो बच्चों, आगे मालवा को देखते हैं। तो 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने मालवा को स्थापित किया। हुनशक शाह मालवा का सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक था। मालवा के सुल्तान
दिल्ली, जौनपुर, गुजरात के शासकों से लड़ते रहे। बाद में शेर शाह ने मालवा पर अपना कब्जा कर लिया, उनको हरा करके। अब देखिए गुजरात, 15वीं शताब्दी में मुजफ्फर शाह ने गुजरात राज्य की स्थापना की थी। अहमद शाह, महमूद शाह, बद्रा एवं बहादुर शाह गुजरात के महान शासक थे। 16वीं शताब्दी में अकबर ने गुजरात को जीत लिया था। कब बच्चों? 16वीं शताब्दी में किसने जीता था बच्चों? अकबर ने। अब खंदेश, तो ये राजा अहमद खंदेश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। वह मलिक राजा के नाम से भी प्रसिद्ध था। वह नसीर खां के पश्चात आया जिसने बुरहानपुर नगर का निर्माण कराया। बाद में गुजरात के शासकों ने खंदेश को जीत लिया था। किसने? गुजरात के शासकों ने। अब विजयनगर सम्राट, विजयनगर राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर इस राज्य का प्रथम शासक था और उसके बाद उसका भाई बुक्का राय शासक बना। बुक्का राय ने के शासनकाल में विजयनगर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। राजा कृष्णदेव राय 1509 से लेकर के 1530 तक इस वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। वह बहादुर शासक था। उसके शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर की सैन्य शक्ति बहुत सशक्त थी, बहुत मजबूत थी बच्चों। उसने ओडिशा, जो कि अब उड़ीसा में है, के राजा एवं बीजापुर के सुल्तान को हराकर पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे। आगे देखिए बच्चों, कृष्णदेव राय एक अच्छा शासक था और विजयनगर एक बहुत ही सभ्य राज्य था। वह एक अच्छा भवन निर्माता था और मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों के निर्माण में काफी धन खर्च करता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद उसने सिंचाई के बांधों का निर्माण करवाया, कृषि को आगे बढ़ाया। वह एक अच्छा शिष्य और स्वयं भी तेलुगु का महान विद्वान था। कौन बच्चों? कृष्णदेव राय। उसके दरबार में भी 8 महाकवि थे जो अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाते थे। वंश क्या था बच्चों? विजयनगर राज्य 230 वर्षों तक रहा। 3 वंशों के राजाओं ने इस पर शासन किया जो निम्न है। संगम वंश जो 1336 से लेकर के 1485 तक रहा। सातव वंश जो 1485 से लेकर के 1505 तक रहा और तुलु वंश जो 1505 से लेकर के 1565 तक रहा। इसमें विदेशी यात्री यानी कि जो विजयनगर को इसकी सुंदरता व उद्यानों के लिए जाना जाता था। 2 विदेशी यात्री, निकोले सेंटी जो इटली से आया था और अबुर रज्जाक जो पर्सियन था, ने कहा है कि पूरी पृथ्वी पर हमने कभी इतने सुंदर शहर को ना तो आंखों से देखा और ना कानों से सुना। उन्होंने हम्पी राजधानी और उस समय के लोगों के रहन सहन का वर्णन किया अपने लेखों में। बच्चों, प्रशासन, विजयनगर राज्य का संपूर्ण प्रशासन राजा के हाथ में था। वह अपनी समिति मंत्रियों की मदद से प्रशासन की देखभाल करता था। संपूर्ण राज्य में 2 मंडलम यानी कि 2 सूबों में बटा हुआ था। प्रत्येक का मुखिया गवर्नर और सूबे जिलों, उपजिलों और गांवों में पूरा बटा हुआ था। गांवों का प्रशासन पंचायतों द्वारा चलता था। आपराधिक प्रवृत्तियां बहुत कम थी। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं इस चित्र में, यह चित्र है कृष्णदेव राय का। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, महान राजा है विजयनगर के। आगे देखिए, सामाजिक जीवन। देश में चारों ओर खुशहाली और लोगों का सामान्य जीवन आरामदायक था। स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, लेकिन सती प्रथा का चलन था यानी कि प्रचलन था। जाति प्रथा का कड़ा प्रचलन था और ब्राह्मण समाज में अपनी शक्ति का पूरा लाभ उठाते थे। ब्राह्मण कैसे समाज में जो भी उनकी शक्तियां होती थी उसका पुरजोर लाभ उठाते थे। शिल्पकारों को राजाओं के द्वारा सम्मानित किया जाता था, उनको समय समय पर पुरस्कार दिए जाते थे। आर्थिक स्थिति। विजयनगर एक धनी राज्य था। वह कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य में काफी उन्नत था। भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। यह भूमि की उर्वरता के आधार पर लगाया जाता था। वह व्यापार में सबसे धनी राज्य था। व्यापार में क्या था? सबसे धनी राज्य था। कला और शिल्पकार क्या थे? विजयनगर के राजा एक महान भवन निर्माता थे। अब देखो, कला और शिल्पकार कैसी थी वहां पर बच्चों? जो विजयनगर के राजा थे क्या है? एक महान भवन निर्माता थे। उन्होंने बहुत से सुंदर शहर बसाए। हम्पी इसका अनूठा उदाहरण है। हजारा और हवट्ठल स्वामी मंदिर कला का अनूठा उदाहरण है। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान और तेलुगु का महान ज्ञाता था। तेलुगु, संस्कृत, तमिल भाषाएं पढ़ाई जाती थी। पदयान एक महान तेलुगु कवि था। क्या नाम है तेलुगु कवि जो प्रसिद्ध कवि थे उनके दरबार में? उनका नाम था पदयान।
साम्राज्य का पतन। राजा कृष्णदेव राय के बाद के शासक कमजोर थे। अंतिम शासक सदाशिव 1563 ईस्वी में तालीकट के युद्ध में बहमनी शासक से हार गया। तालीकट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था और शासन बहमनी शासक के हाथों में आ गया था। आगे देखिए बच्चों, बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन एक तुर्क ने की थी। उसने एक वंश की शुरुआत की थी जिसे बहमनी वंश के नाम से जाना जाता है। उसका साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला था। इस वंश का शासन लगभग 180 वर्षों तक रहा। पहले गुलबर्ग एवं बाद में विदर राजधानियां थी। फिरोज शाह बहमनी और महमूद गबन ने इस वंश के महान शासक थे। फिरोज शाह बहमनी वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने गोंड राजा नरसिंह राय को हराकर कुछ राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह एक विद्वान और विज्ञान में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। वह एक अच्छा कवि और फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु और मराठी का अच्छा ज्ञाता था। उसके दरबारी भी महान थे। उसके शासनकाल में दक्कन भारत की संस्कृति का केंद्र था। उसके शासनकाल में क्या था बच्चों? जो दक्कन भारत है वो संस्कृति का केंद्र था। अब महमूद गबन, वह बहमनी शासक महमूद शाह तृतीय का वजीर था। उसने अपने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया। वह एक समृद्ध व्यक्ति था और अपने राज्य को भी उसने समृद्ध बनाया। गोवा को जीतकर उसने स्वयं को एक अच्छे प्रशासक के रूप में स्थापित किया। उसने कृषि एवं राजस्व प्रणाली में भी सुधार किए। महमूद गबन शिक्षा और कला प्रेमी था। शिक्षा और कला के लिए उसके अंदर सम्मान था। उसने बिदर में विद्यालय, जिसको मदरसा कहते हैं, बनवाया। अपनी 3000 पुस्तकों का हस्तांतरण करवाया। वह विद्वान व्यक्तियों के बीच में बैठता था, लेकिन सामान्य जन उसे पसंद नहीं करते थे और उसे मारने की योजनाएं बनाते रहते थे। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है? महमूद गबन द्वारा बनाया गया एक मदरसा है, ठीक है, जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, धार्मिक शिक्षा लेने के लिए। आगे देखिए, प्रशासन। सुल्तान प्रशासन को बहुत ही कम समय दे पाते थे, इसीलिए प्रशासन की देखरेख वजीर अथवा वकील करते थे। अमीर ए जुमल आय व्यय की मुखिया, वजीर ए अशरफ विदेशी मामलों का जो मुखिया था, एवं सरदार ए जहां जो धार्मिक और न्यायिक मामलों का मुखिया था। के राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए राज्य को सूबों में बांटा गया। प्रत्येक सूबे का संचालन गवर्नर करता था, जो अमीर अथवा ताकतवर कहलाता था। अमीर व अथवा तरफदार कहलाता था। उसे जागीर दी जाती थी। गवर्नर की स्वयं की सेनाएं होती थी। वह युद्ध के समय अपने सैनिक व हथियारों से राजा की सहायता करता था। शिल्प कला कैसी थी बच्चों? बहमनी राजाओं ने बहुत से मस्जिदों एवं मकबरों का निर्माण करवाया। गुलबर्ग की जामा मस्जिद एवं बिदर में आदिल शाह का मकबरा उनकी शिल्प कला के उदाहरण है। बीजापुर का गोल गुम्बद विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है। दौलताबाद और गोलकुंडा के किले भी बहमनी शिल्प कला के उदाहरण हैं। राज्य का पतन कैसे हुआ बच्चों? तो महमूद गबन की मृत्यु के बाद सारे शासक कमजोर पड़ गए, इसीलिए प्रत्येक सूबे में गवर्नर का स्वतंत्र शासन हो गया। 1527 ईस्वी में बहमनी राज्य की 5 स्वतंत्र सल्तनत थी। कौन कौन सी बच्चों? अहमदनगर शासक निजाम शाही था, बीजापुर जिसमें आदिल शाही थी, और गोलकुंडा जिसमें कुतुब शाही थी, और बेरार जिसमें इमत शाही थी, और बिदर जिसमें बरीद शाह थी। अब यहाँ पर बच्चों आप इन चित्रों में देख सकते हैं, यह चित्र है दौलताबाद का किला जो इसी डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, और यह है बीजापुर का गोल गुम्बद जो विश्व की सबसे बड़ी गुम्बदों में गिना जाता है। आइए बच्चों, पाठ के बाद कुछ बिंदु है दोहरा लेते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में हुमायूं के एक रिश्तेदार मुगल मिर्जा हैदर ने कश्मीर को जीत लिया। मालवा के सुल्तान दिल्ली, जौनपुर और गुजरात के शासकों से लड़ते रहे। कृष्णदेव राय एक अच्छा शासक था और विजयनगर एक बहुत ही सभ्य राज था। गांवों का प्रशासन पंचायतों द्वारा चलता था। सुल्तान प्रशासन को बहुत ही कम समय दे पाते थे, इसीलिए प्रशासन की देखरेख वजीर अथवा वकील करते थे। तो बच्चों, इस कक्षा में, इस पाठ में यही तक उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे समझ में आया होगा और शासन व्यवस्था कैसी थी यह भी समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।